Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPI IT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? आई स्पेक्ट्रोस्कोपी और मॉलिकुलर बेंडिंग्स। अब हमें आई स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही फिंगरप्रिंट रीजन कौन सा होता है और फंक्शनल ग्रुप रीजन कि जो एब्जॉर्बेंस शो कर रहे हैं वो किस रीजन के अंदर शो कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप जो रीजन होता है वो हमारा होता है 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। इस रीजन के अंदर आई स्पेक्ट्रम शो होता है हमारे कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इस रीजन में आपको ग्राफ दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो नहीं देगा। देखो, द रीजन्स फ्रॉम 4000 to 500 इज एन आई आर स्पेक्ट्रम इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यही हमें फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफाई बताता है। दिस रीजन शो द एब्जॉर्बेंस ड्यू टू स्ट्रेचिंग मोड। और ये आती किस कारण है? स्ट्रेचिंग मोड्स के कारण एब्जॉर्बेंस आती है। फिर आता है हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट नाम से पता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं ऐसे ही एक रीजन जो कि स्पेसिफिक हो। जैसे हमारे अब अपने वर्ल्ड में देखें, हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते। तो ये रीजन भी ऐसा होगा, हर एक मॉलिक्यूल, हर एक कंपाउंड इस रीजन में एक अलग पीक देगा। किन्हीं भी दो कंपाउंड्स की पीक सेम नहीं हो सकती। अगर उनकी सेम आ रही है तो मतलब वो क्या है, दोनों कंपाउंड सिमिलर होंगे। जैसे अगर किन्हीं ये आप फिंगरप्रिंट मैच करते हैं तो अगर आप वो पर्सन से मैच करते हो हम कंफर्म कर देते हैं हाँ ये वही पर्सन होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है। तो जो रीज़न हमारा क्या होता है 1500 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बिलो होता है इससे, उसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। यानी कि जो इससे कम 1500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आपको ग्राफ देगा उसको हम फिंगरप्रिंट रीजन कहेंगे। इट कंटेन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। और ये होता किस कारण है कि बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है इसमें। देखो, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है 1500 अबव से 1500 सेंटीमीटर अबव पे क्या हो रहा है, कोई पीक दे रहा है और वो दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो 1500 से नीचे जाए, वहाँ पे अलग पीक शो कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप अलग है। देखो, द मॉलिक्यूल्स कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर एब्जॉर्प्शन अबव 1500 सेंटीमीटर। एक ही सेम फंक्शनल ग्रुप 1500 से अबव क्या दे सकता है, सेम एब्जॉर्प्शन शो करेगा। बट इफ द मॉलिक्यूल इज डिफरेंट देन द स्पेक्ट्रा डिफर इन फिंगरप्रिंट रीजन। अगर उनके अंदर कोई मॉलिक्यूल डिफर करेगा तो वो फिंगरप्रिंट रीजन में अलग हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ अलोंग विद हाई फ्रिक्वेंसी रीजन द फिंगरप्रिंट रीजन आल्सो मैच टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम कंपाउंड। अगर किन्हीं भी दो कंपाउंड का क्या है, फिंगरप्रिंट रीजन मैच कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या हमारा सेम है। दस रीजन दस प्रोवाइड कन्फर्मिटी ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इससे हमें क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कंफर्म हो जाता है। ये कन्फर्मेटरी आइडेंटिटी है, ये फाइनल है कि अगर आपका आई आर फिंगरप्रिंट रीजन में वो सेम आ रही है तो आप कंफर्म कर सकते हो हाँ ये हमारा ये वाला मॉलिक्यूल ही है। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशंस ऑफ आई आर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एप्लीकेशंस, फर्स्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस कि आपको कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है, क्वालिटी बतानी है उसकी कि वो कौन, उसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन से बॉन्ड्स है, ये हम पता लगा सकते हैं। सेकंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल आइडेंटिफाई करना। लैम्बर्ट लॉ यूज़ करके, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ यूज़ करो और ये इक्वेशन इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बता सकते हैं। थर्ड प्योरिटी ऑफ द सैंपल कि आपका सैंपल प्योर है या उसमें मिक्सिंग है, ये भी हम क्या कर सकते हैं, आई स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, सिस और ट्रांस आइसोमर्स के अंदर आई एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ट्रांस आइसोमर इज़ वेरी वीक। जो ट्रांस आइसोमर है वो आई आर रीजन क्या देते हैं, वीक देता है, बल्कि सिस क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग देते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर और इंट्रा के अंदर डिस्टिंग्विश करना कि जो हमारा क्या है इंट्रा है वो एब्जॉर्बेंस बैंड शो करता है, लेकिन इंट्रा हमारा रीमेंस कोई भी एब्जॉर्बेंस बैंड शो नहीं करता, वो सेम एज इट इज़ रहता है। जिस फ्रिक्वेंसी आपने डाली है वो एज इट इज़ उसके पास वापस आ जाती है। सिक्स्थ स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन कि स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन देना, जैसे कि उसके अंदर मॉलिकुलर सिमेट्री प्रेजेंट है, डाइपोल मोमेंट है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्बेंस। तो ये हमारी क्या होगी, 6 एप्लीकेशंस होगी। ये मोस्टली एप्लीकेशंस आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी के होते हैं। इनसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है कैसा नहीं है। धन्यवाद।